नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के गणित में समीकरणों को कैसे हल करते हैं उसमें हम 3 विधि के बारे में चर्चा किए थे। पहला था विलोपन विधि, फिर प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। हमने अक्सर पाया है कि छात्रों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से उनको हल करने में आसानी होती है, जबकि वज्रगुणन विधि को लेकर कुछ ना कुछ छात्रों के बीच असमंजस रहता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के समीकरण को हल करने की वज्रगुणन विधि को बारे में बताएंगे और वो काफ़ी आसान ट्रिक से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपको वज्रगुणन विधि काफ़ी आसान लगेगा। तो चलिए सीधे कॉपी पर रुक करते हैं। तो चलिए, ये रैखिक समीकरण है और इसको हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि तीनों विधि के बारे में संक्षेप में हम वर्णन करेंगे। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आप पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। अभी हम वज्रगुणन विधि से समीकरणों को हल करने के बारे में समझेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रारूप इस टाइप से होता है: a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो हल होते हैं। पहला हल x होता है x, दूसरा हल y होता है। और इनका सूत्र लाना अपने आप में बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। x के लिए हम BC लिखते हैं 2 बार, x के लिए हम 2 बार BC लिखते हैं और y के लिए हम 2 बार CA लिखते हैं, CA। x के लिए हम 2 बार BC लिख दिए और y के लिए हमने 2 बार CA लिख दिए और नीचे हमने ये बटा का चिन्ह लगाया। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों के हर में AB डालते हैं, AB और ये AB। उसके बाद हम 12 21 करके इसमें लिखते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इस तरह से आपका ये फार्मूला x बराबर b1c2 माइनस b2c1, इसमें क्या करते हैं, हम बीच में सिंबल का प्रयोग करते हैं और वो सिंबल लेते हैं माइनस के फॉर्म में। इस तरह से इसके बीच माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और ये फार्मूला आपके बीच तैयार हो जाता है। ये x के लिए ये फार्मूला और y के लिए ये फार्मूला। आपको हम एक उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं। कक्षा 10वीं के चैप्टर 3.5 के प्रश्न संख्या 3 जब आप प्रश्न हल कर लेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। वो प्रश्न देखिए है 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण 1 है। उसी प्रकार समीकरण 2 दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए तो आप पाएंगे कि समीकरण 1 में x के आगे में जो गुणांक होता है उसको a1, इसको b1, इसको c1, इसे a2, b2 और ये c2 हो गया। तो सॉल्यूशन देखिए, a1 का मान यहाँ से लीजिए 8, उसके बाद b1 का मान आप लीजिए यहाँ से 5 और c1 का मान लीजिए -9। उसी तरह से उसी प्रकार a2 का मान आप यहाँ से लीजिए 3, b2 का मान लीजिए आप 2, उसके बाद c2 का मान लीजिए ये -4। पेज को स्लाइड करते हैं। आपको हमने x के लिए सूत्र लिखा था, वही सूत्र आप यहाँ पर नोट कीजिए। x इज इक्वल टू क्या क्या लिखे थे, याद कीजिए एक बार, BC फिर BC, नीचे क्या लिखना है AB और AB,
1 2 2 1 1 2 2 1, बीच में माइनस का चिन्ह डालना है। b1 का मान यहाँ से देखिए तो b1 का मान 5 है, इंटू फिर c2 कह रहे हैं तो c2 का मान यहाँ पर देखिए, c2 का मान जो है -4 है। c2 का मान कितना है? -4, तो यहाँ पर हमने -4 लिखा। फिर माइनस b2 का मान देखिए, b2 का मान ये 2 है तो 2, और c1 का मान देखिए यहाँ पे -9 है, -9 हमने लिख दिया। उसके बाद a1 का मान देखिए आप 8 है, और b2 का मान मांग रहा है, b2 का मान ये 2 है, माइनस a2 का मान ये 3 है, और b1 का मान यहाँ से देखिए तो 5 है, और सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 × 4 -20, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 9 जा 18, नीचे हो गया 8 2 जा 16 -15, और ये हो जाता है -20 + 18, ये हो गया -2/1 इज इक्वल टू -2, इसीलिए x का मान -2 आ गया। उसी तरह से हम y का भी मान निकाल सकते हैं। y के लिए हमने आपको सूत्र बताया था CA और हर में लिखना है AB, इसमें डालना 1 2 2 1 1 2 2 1, और इस तरह से आप देखेंगे पेज को स्लाइड किए हैं। उसके बाद देखिए C1 का मान कितना है, यहाँ से देखिए C1 -9, A2 का मान कितना है, तो A2 का मान आप दे सकते हैं 3 है, माइनस C2 का मान कितना है, तो ये -4 है, और A1 का मान कितना है, तो A1 का मान वहाँ से देखिए 8 है। फिर नीचे देखिए A1 का मान कितना है, तो यही कॉमन रहने वाला है, जैसे इसमें आया था वैसे इसमें आएगा। 8 × 2 -3 × 5, 9 3 जा 27 + 32, 16 - 15, तो ये हो जाने वाला है 5/1, इसीलिए हो गया 5। अतः समीकरण के हल को देखेंगे तो पता चलेगा। अतः x बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया 5, ये इसका हो गया फाइनली आंसर। उम्मीद करते हैं बज्र गुणन विधि से इस प्रश्न को हल करना आप सीख गए होंगे। एक बार हम आपको फिर री कर देते हैं। तो बज्र गुणन विधि में 2 चर वाले रैखिक समीकरण इस टाइप में होते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो हम x के लिए लिखते हैं c लिख देते हैं ऊपर में, नीचे में ab लिख देते हैं। y के लिए ca लिखते हैं, नीचे में ab लिख देते हैं। और हम क्या करते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1 इस तरह से लगाते जाते हैं, फार्मूला मेरा तैयार हो जाता है। और जैसे ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और ये अचर पद को c1। उसी तरह समीकरण 2 में x के गुणांक को a1 a2, समीकरण 2 में y के गुणांक को b2 और समीकरण 2 के अचर पद को c2 कहते हैं। वहाँ यहाँ इस प्रकार से इसको सजाते हैं, उसके बाद उसका मान रख करके आंसर निकाल लेते हैं। आई होप इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमें उम्मीद है कि प्रश्नों को आप बज्र गुणन विधि से काफ़ी आसानी से हल कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।